Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम बेटा हमने एक्सरसाइज 1.4 के बारे में डिस्कशन किया था और लास्ट में एग्जाम्पल नंबर 21 देखा था। आज बेटा हम एग्जाम्पल नंबर 23 की बात करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 के अंदर आपको रियल वेज फाइंड करना है। तो रियल वेज कैसे फाइंड करेंगे? तो ये फॉर्मूला बेटा याद रखना, समटाइम्स 1 मार्क्स में फॉर्मूला भी आ सकती है और 3 मार्क्स में सम भी आ सकता है। तो रियल वेज इज इक्वल टू एवरेज मंथली वेज अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। अगेन रियल वेज इक्वल टू एवरेज मंथली वेज अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। तो बेटा यहाँ देखो, आपको ईयर दिया है, एवरेज मंथली वेज दिया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया है। आपको ये सम के अंदर फाइंड करना है बेटा रियल वेज। देखो इसने पहले ही बोला है, फाइंड द रियल वेज फॉर द वर्कर क्लास ऑफ अ सिटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट देयर एवरेज मंथली वेज एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। बेस ईयर 2001 लिया है। फाइंड द परचेसिंग पावर ऑफ मनी इन द year 2015 by taking the base year 2001 and state the importance of this answer। तो बेटा यहाँ हमें क्या करना है? तो हमारे पास ईयर है, मंथली वेज है एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है। तो नीचे हमें एक टेबल बनाना होगा बेटा, ईयर, एवरेज मंथली वेज, कॉस्ट ऑफ लिविंग। इतना तो इसने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। आपको यहाँ एक कॉलम बनाना है रियल वेज का। तो रियल वेज की फॉर्मूला हमने ऊपर लिखी है, अगर नहीं लिखी है तो यहाँ लिखनी कंपलसरी है क्योंकि फॉर्मूला का 1 मार्क्स होता है बेटा। तो अब बेटा हम 2010 के लिए बात करें तो हमारी फॉर्मूला क्या थी बेटा? तो मंथली वेज। तो मंथली वेज कितना बेटा? तो कि 50,000। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कितना है? 192 बेटा। इंटू 100 करोगे तो कितना मिलेगा हमें? 7812.5 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? तो 2010 में हमारी इनकम थी 15,000, बट रियल वैल्यू क्या थी? तो रियल वैल्यू 7812.5 रुपीज़ थी बेटा। 2011 की बात करें बेटा तो 15,600 अपॉन हमारा इंडेक्स नंबर है 203 इंटू 100 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें बेटा? 7684.73 रुपीज़। तो वैसे हम बेटा देखते जाएंगे तो 2012 में 7105.26, 13 में 6343.28 रुपीज़। इस तरह 2014 में मिलेगा बेटा 6666.67 रुपीज़। तो ऐसा समय बेटा 3 मार्क्स में एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी 100% रहती है। अब हम बात करें बेटा एग्जाम्पल नंबर 24 के अंदर हमें शॉर्ट सम दिए हुए हैं। तो देखा, बात करें बेटा फर्स्ट, द प्राइस ऑफ व्हीट वॉज ₹1600 पर क्विंटल इन द ईयर 2014 एंड इट वॉज ₹1800 पर क्विंटल इन द ईयर 2015। फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ व्हीट फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014 एंड इंटरप्रेट इट बेटा। तो देखो बेटा यहाँ आपके पास 2 ईयर्स हैं, एक 2015 एंड सेकंड 2014। तो हमारे लिए 2015 है वो बेटा करंट ईयर बन जाएगा और 2014 है वो बेस ईयर बनेगा।
तो करंट ईयर का जो प्राइस है वो हमारे पास है 1800 एंड बेस ईयर का प्राइस है 1600। हम जानते हैं कि हमें इंडेक्स फाइंड करना है, तो हमारी फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो बेटा यहाँ देखो, करंट ईयर का 1800, बेस ईयर का 1600 इंटू 100 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 112.5। मतलब कि प्राइस के अंदर 12.5% इंक्रीज हुआ। ओके बेटा, नेक्स्ट सेकंड नंबर की बात करें बेटा। सेकंड नंबर के अंदर बेटा द लास्पियर्स इंडेक्स नंबर इज 8/9 टाइम्स द फिशर्स इंडेक्स नंबर। जो लास्पियर का इंडेक्स है बेटा, लास्पियर का इंडेक्स मतलब IL, वो 8/9 टाइम्स फिशर से ज़्यादा है। तो हम लिख सकते हैं IL इक्वल टू 8/9 IF, जो यहाँ इसने लिखा हुआ है ऑलरेडी बेटा। इफ द फिशर्स इंडेक्स नंबर इज 180 फाइंड द पासेस इंडेक्स नंबर बेटा। तो देखो बेटा, तो हम लिखेंगे IL इज इक्वल टू 8/9 इंटू IF। तो IF की वैल्यू हमारे पास है, तो IF के बदले 180 लिख देंगे तो हमें IL की वैल्यू मिल जाएगी। तो IL कितना मिला बेटा 160। अब हमारे पास IF है तो IF की फॉर्मूला लिखेंगे, तो IF इज इक्वल टू रूट ऑफ IL इंटू IP। तो IL की वैल्यू कितनी है 180 बराबर IL हमने फाइंड किया 160, IP हमारे पास नहीं है तो वही रखेंगे। अब इस साइड से मेरे को रूट हटाना है तो सामने मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 180 स्क्वायर इक्वल टू 160 इंटू IP। 180 का स्क्वायर करेंगे बेटा, 180 का स्क्वायर करके 160 को डिवाइड में ले जाएंगे बेटा। तो बेटा यहाँ 180 का स्क्वायर हम करेंगे इक्वल टू 160 इंटू IP बेटा। तो यहाँ देखो, इसने 180 का स्क्वायर नहीं किया है बट इसने 182 टाइम्स लिख दिया है यहाँ बराबर। अब सामने मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा बेटा 160। तो IP कितना मिलेगा हमें बेटा 202.5 बेटा। तो ये भी आपके लिए मोस्ट टाइम पे सम है बेटा, तो बराबर ध्यान से पढ़ लेना। और थर्ड नंबर बेटा, थर्ड नंबर में द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इन द ईयर 2015 हैज़ इंक्रीज बाय 3 times द प्रोडक्शन इन द बेस ईयर। फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2015। तो बेटा बेस ईयर से हमारा जो प्रोडक्शन है ना वो 3 times इंक्रीज हुआ है। मतलब 3 times तो इंक्रीज ही हुआ है, जो पहले था वो तो ऑलरेडी है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया हुआ था कि आपको कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज करना है तो 100 के अंदर करना है बेटा। तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो 100 इंटू 3 यानी 300 तो इंक्रीज हुआ, बट बेटा और बेस ईयर का कितना था 100 था। तो टोटल हमारा कितना होगा बेटा प्रोडक्शन का इंडेक्स 400। 1 मार्क्स में बेटा आए तो ध्यान रखना कि अगर इंक्रीज बोले तो आपको पहले 100 के साथ इतना मल्टीप्लाई करना है, बाद में जो आंसर आए बेटा इसमें 100 प्लस करना है बेटा। तो जो हमारा प्रोडक्शन का जो इंडेक्स है वो कितना मिलेगा हमें बेटा 400। देखो इसने यहाँ समझाया हुआ है कि इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर प्लस इंडेक्स इंक्रीज इन इंडेक्स। तो बेस ईयर का तो हमें पता ही है बेटा कि 100 है, और 100 इंटू 3 किया तो कितना मिल गया बेटा 300। तो 100 प्लस 300 कितना होगा बेटा 400। ओके, नेक्स्ट बात कर बेटा कि इफ़ सिग्मा P1 Q0 रेशियो सिग्मा P0 Q0 इक्वल टू 3:2 एंड सिग्मा P1 Q1 रेशियो सिग्मा P0 Q1 इक्वल टू 5:3,
फाइंड लास्ट पेयर पास से एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। तो देखो बेटा यहाँ इसने लास्ट पेयर के लिए हमें जो चाहिए वो दे दिया है, यहाँ फिशर के लिए जो चाहिए वो दिया हुआ है, बराबर। तो हम पहले लास्ट पेयर की फॉर्मूला लिखेंगे बेटा कि IL इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो ये हमारे पास है 3:2, तो 3 अपॉन में 2 इंटू 100 करेंगे तो लास्ट पेयर का इंडेक्स कितना मिलेगा बेटा 150। सेम इसी तरह हम पासे का इंडेक्स फाइंड करेंगे तो बेटा पासे की फॉर्मूला लिखेंगे हम सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। तो वो भी हमारे पास है, देखो बेटा 5 3 इंटू 100 करेंगे तो वो कितना मिलेगा हमें बेटा 166.67। अब ये दो हमारे पास है तो हम जानते हैं कि हमें फिशर का इंडेक्स मिल जाएगा। तो IF इज इक्वल टू IF इज इक्वल टू रूट में IL इंटू IP। तो IL कितना है हमारे पास बेटा 150, वो कितना फाइंड किया 166.67, दोनों का रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा 158.12। तो ये भी बेटा मोस्ट टाइम पे सम है। 5 नंबर बेटा, if the average monthly disposable income of middle class families in the year 2014 is rupees 14,400 and if the cost of living index number of the year 2015 with the base year 2014 is 115, then estimate the average monthly disposable income of these families in the year 2015। तो देखो बेटा ये सम के अंदर आप देखोगे तो बेस ईयर कौन सा है 2014 एंड करंट ईयर कितना है बेटा 2015। ओके 2014 में इनकम कितनी थी 14,400। अब 2015 के अंदर हमारे पास इनकम नहीं है बट इंडेक्स दिया है हमें 115। आप जानते हो कि बेस ईयर का इंडेक्स कितना होता है तो कि 100। तो जब इंडेक्स 100 था तो इनकम कितनी थी 14,400। 2014 बेस ईयर का इंडेक्स 100 था तो इनकम थी 14,400। तो आज बेटा 2015 जो करंट ईयर है वो करंट ईयर का इंडेक्स कितना है तो 115। तो इनकम कितनी बेटा तो 115 इंटू 14,400 अपॉन बेटा आप 100 करोगे तो आपको बेटा इनकम मिलेगी 16,560 बेटा। तो 2015 की इनकम कितनी होनी चाहिए 16,516 रुपीज़ इनकम होनी चाहिए बेटा। ओके नेक्स्ट 6 नंबर की बात करें बेटा, if the cost of living index number of the current year has increased to 180 from the base year index number 100 and if the average income of worker has increased from rupees 6,000 to 9,000, is there an increase or decrease in the purchasing power of the worker? How much is it? तो ये सब में बेटा ध्यान रखना, वो हमें क्वेश्चन कर रहा है कि जब इंडेक्स 100 से इंक्रीज होके 180 हुआ, यानी इंडेक्स के अंदर 80% इंक्रीज हुआ। हम जब इंडेक्स 100 थे तो 100 था तो हम जो पेमेंट थे वो 6,000 कर रहे थे, आज हम पेमेंट 9,000 कर रहे हैं। तो क्या हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो सफिशिएंट है, ज़्यादा है कि कम है, तो वो हमें बेटा फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना है बेटा, तो पहले हमें लिखना है कि जब इंडेक्स 100 था
तो हमारा पेमेंट 6000 था। तो आज इंडेक्स 180 है, तो हमें कितना पेमेंट करना चाहिए? तो बेटा इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 10,800 रुपीज़ हमें पे करना चाहिए बेटा। इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखे बेटा तो हमें 10,800 रुपीज़ पे करने चाहिए। बट बेटा हम इतने पे नहीं कर सकते, हम अभी 9,000 ही पे कर रहे हैं बेटा। तो हम लिखेंगे हेंस द एवरेज इनकम ऑफ वर्कर शुड बी ₹10,800 but the average income of worker has increased ₹9,000. There is decrease of 10,800 minus 9,000 ₹1,800 in the average income with reference to the index number, and it can be said that there is a decrease in their purchasing power. परचेजिंग पावर सेम कब रहेगा? तो इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग इनकम बढ़ेगी। तो इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग तो 10,800 होना था, बट हुआ है 9,000, मतलब 1,800 रुपीज़ का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा लाइफ के अंदर, क्योंकि जितना इंडेक्स बढ़ा इतनी इनकम तो बढ़ी है नहीं बेटा। ओके, नेक्स्ट बेटा 7 नंबर एंड लास्ट आज का मोस्ट टाइम भी सम इन्फ्लेशन बेटा। तो आपको फाइंड करना है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन बेटा फाइंड करना है, तो आपको शॉर्ट में इतना ही याद रखना है। देखो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। शॉर्ट में इतना ही याद रखना है बेटा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। अगेन रेट ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड करना है, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। अगेन करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। बट क्या करंट ईयर प्रीवियस ईयर, तो इंडेक्स दूसरा क्या हो सकता है बराबर। तो बाद में तो आप लिख सकोगे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो यहाँ देखो बेटा हमारे पास 2 ईयर्स है, एक 15 है एंड सेकंड 16 है, 15 16, और दोनों का हमारे पास इंडेक्स भी है बेटा। तो 165.7 जो है वो हमारा करंट ईयर हुआ, 150.2 है वो हमारा बेस ईयर हुआ बेटा। तो करंट ईयर इंडेक्स माइनस बेस ईयर अपॉन बेस ईयर इनटू 100 बराबर। तो बेटा हमें क्या आंसर मिला? 10.32। यहाँ बेटा पीछे परसेंटेज करना कंपलसरी है, क्लियर। तो द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 10.32%। क्लियर? एनी प्रॉब्लम बेटा? ओके, बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, बाय।